हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम अपना नेक्स्ट और इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, हॉफमैन एलिमिनेशन, या फिर आप इसे और अच्छे नाम से जानते हो, हॉफमैन एग्जॉस्टिक मिथिलेशन। तो ये प्रोसेस बेसिकली होता क्या है, इसका यूजेस क्या होते हैं, तो इसे समझने के लिए जो है सबसे पहले हम एक बेसिक एग्जांपल लेंगे एंड उसके थ्रू मैं बताऊंगा कि हॉफमैन एग्जॉस्टिक मिथिलेशन क्या होता है। सबसे पहला जो है, ये जो आपका हॉफमैन एग्जॉस्टिक मिथिलेशन होता है, ये बेसिकली नाइट्रोजन वाले कंपाउंड्स में होता है, ठीक है। और ये बेसिकली देखा जाता है हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड में। किसमें? हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड में। जैसे एक एग्जांपल मानता हूं जिसमें नाइट्रोजन एज ए हेट्रो एटम की तरह बेसिकली यूज हो रहा है। जैसे हमारा एग्जांपल है पाइपिरिडिन, ओके, पाई, ठीक है, ये पाइपिरिडिन है। अब इसके स्ट्रक्चर के बारे में आप बात करोगे तो इसका स्ट्रक्चर जो है आपका 6 मेंबर होता है, जिसमें एक कार्बन की जगह में नाइट्रोजन आ गया। तो ये जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हो इसे आप बोलोगे पाइपेरिडिन बोलोगे। यहाँ पे नाइट्रोजन जो है आपका कैसे प्रेजेंट है, वो आपका एक इनर यहाँ पे जो है मतलब रिंग का एक पार्ट है। जब रिंग का पार्ट है तो इसे हम यहाँ पे हेट्रोसाइक्लिक में इसे कंसिडर करेंगे। अब ऐसे कंपाउंड में जो है हमारा हॉफमैन एग्जॉस्टिक मिथिलेशन ज़्यादा देखने को मिलता है, और में भी होता है लेकिन ऐसे में ज़्यादा देखने को मिलता है। इसके लिए क्या होता है हॉफमैन एग्जॉस्टिक मिथिलेशन में, जब आप इस कंपाउंड को जो है क्या करोगे, सबसे पहले मिथाइलेशन करोगे। देखो, हॉफमैन एग्जॉस्टिक मिथाइलेशन मतलब आप इसे क्या करोगे, पहला जो है मिथाइलेशन करोगे, मिथाइलेशन करोगे। अब मिथाइलेशन कैसे करोगे, इसे सिंपली जो है आप CH3I के साथ में जो है ट्रीट कर दोगे। अब देखो, ये CH3I जो है ये आपका डिपेंड करेगा कि कितना मॉलिक्यूल ये प्रेजेंट होगा। मतलब देखो, यहाँ पे CH3I उतना अमाउंट पे देंगे जब तक जो है हमारा जो नाइट्रोजन है वो क्वाटरनरी फॉर्म में जो है ना आ जाए। अब ये सब चीज़ समझ आएगा आपको। पहले एक यहाँ पे चार्ट दे रहा हूँ कि ये नाइट्रोजन जो है जब तक क्वाटरनरी साल्ट में ना आ जाए। अब जैसे ही ये फॉर्म में आ जाएगा, इसे जो है हम नेक्स्ट स्टेप में क्या देंगे, AgOH दे देंगे। उससे क्या होगा कि कुछ बॉन्ड का जो है यहाँ पे ब्रेकेज होगा। कैसे होगा, अभी यहाँ पे मतलब हम लोग का एक प्रोडक्ट मिलेगा। अब ये जो प्रोडक्ट मिलेगा इसे फिर से जो है अगेन हम क्या करेंगे, मिथाइलेशन करेंगे। देन दूसरा स्टेप में फिर से इसे हम AgOH दे देंगे। और तब तक ये करेंगे जब तक जो है नाइट्रोजन से कनेक्टेड ये बॉन्ड और ये बॉन्ड दोनों ब्रेक ना हो जाए, ठीक है। तो ये एक बेसिक चार्ट बताया हूँ। अब यहाँ पे जो हम इसका प्रोसेस करते हैं कि ये होता कैसे है। सबसे पहले जो है आप देखो, यहाँ पे हमने ले लिया पाइपरिडिन ले लिया, तो हमारा यहाँ पे आ गया नाइट्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन हो गया, ठीक है। अब इसे हम क्या किए, CH3I दे दिए, ठीक है। तो मैंने बोला है मिथाइलेशन करना है, CH3I देना है, कितना देना है भी पता नहीं हम लोग को। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे नाइट्रोजन के पास लोन पेयर होगा, वो सिंपली CH3 पर अटैक करेगा, आयोडीन लीव कर जाएगा। तो हमारा फॉर्म जो होने वाला है अभी यहाँ पे वो नाइट्रोजन एंड यहाँ पे जो है आपका आ जाएगा CH3 आ जाएगा, ठीक है। अब देखो नाइट्रोजन यहाँ पे, अभी यहाँ पे एक हाइड्रोजन आ जाएगा, यहाँ पे लोन पेयर आ गया। अब देखो यहाँ पे ये पॉजिटिव होगा, ठीक है, तो ये हाइड्रोजन यहाँ से लीव कर जाएगा। तो आपका फिर से बनेगा क्या, सिंपली जो है आपका यहाँ पे बनेगा नाइट्रोजन एंड यहाँ पे CH3 ग्रुप आ गया। अब देखो ये नाइट्रोजन पास अभी भी लोन पेयर है, बिकॉज यहाँ पे नाइट्रोजन अभी 3 ही बॉन्ड फॉर्म किया है। फिर से जो है इसे हम CH3I दे देंगे। जैसे CH3I दे दोगे तो ये नाइट्रोजन का लोन पेयर यहाँ पे अटैक करेगा, फिर से जो है CH3 लीव कर जाएगा। तो आपका फिर से क्या बनेगा, यहाँ पे जो है नाइट्रोजन हो गया, देन यहाँ पे CH3, देन यहाँ पे CH3। अब देखो नाइट्रोजन कितना बॉन्ड फॉर्म किया, 1 2 3 4, तो यहाँ पे हमारा जो है एक पॉजिटिव आ जाएगा। अब देखो मैंने क्या बोला था कि हमें जो है क्वाटरनरी यहाँ पे जो है मिथाइल के साथ में क्वाटरनरी फॉर्म में लेके आना है। यहाँ पे क्वाटरनरी पे आया था लेकिन यहाँ पे हाइड्रोजन था, इसीलिए जो है हमने हाइड्रोजन को यहाँ पे क्या किया, माइनस हाइड्रोजन को हमने यहाँ पे लीव कर दिया। हमें सॉल्ट यहाँ पे जो है CH3 के फॉर्म में जो है क्वाटरनरी फॉर्म में लेकर के आना है, ठीक है। इसे आप यहाँ पे सबसे पहले इंपॉर्टेंट यहाँ पे ध्यान देना। अब देखो होगा क्या, जब आपका ये फॉर्म कर गया, अब मैंने बोला था क्वाटरनरी फॉर्म में आने के बाद में जो है इसे आप AgOH दे दोगे, ठीक है। तो इसे हमने दे दिया AgOH। अब जैसे आप इसे AgOH दोगे, होगा क्या, ये आपका फॉर्म कैसे करेगा, Ag प्लस प्लस OH माइनस जो है आपका फॉर्म करेगा। अब OH माइनस जो है ये आपका क्या करेगा, एसिडिक हाइड्रोजन लेके जाएगा, एसिडिक हाइड्रोजन लेके जाएगा,
ठीक है। अब देखो यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, मैं ऊपर का मिटा रहा हूं, आपने लिख लिया होगा। देखो जैसे ही आप इसे एसिडिक हाइड्रोजन दोगे, होगा क्या यहाँ पे, इसे मैं फिर से बना रहा हूँ इस स्ट्रक्चर को। यहाँ पे आपका आ गया ये रिंग, ये नाइट्रोजन, यहाँ पे CH3, देन यहाँ पे CH3 हो गया, ठीक है। अब ये आने के बाद में जो है यहाँ पे ये पॉजिटिव हो गया। अब यहाँ पे हमने दे दिया AgOH, ठीक है। AgOH जैसे ही आप इसे दे दोगे तो यहाँ पे होगा बीटा एलिमिनेशन, ठीक है, बीटा एलिमिनेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे बीटा एलिमिनेशन होगा। अब वो कैसे होगा, यहाँ ध्यान दो। बीटा पोर्शन आप किसे कहते हो, मान लो कोई एक ग्रुप यहाँ पे कनेक्टेड है, अब इसे हमने 2 कार्बन कनेक्ट कर लिया, तो इसके पोजीशन में जो है बीटा कौन सा होगा, तो ये ग्रुप के पोजीशन में ये आपका अल्फा हो गया और ये आपका हो गया बीटा। तो इस पोजीशन से जो भी एलिमिनेशन होगा उसे हम बीटा एलिमिनेशन कहते हैं। तो यहाँ पे जो है बीटा एलिमिनेशन के लिए क्या होगा, सबसे पहला जो है आप बीटा पोजीशन ढूंढो यहाँ पे, ठीक है। तो बीटा पोजीशन जो है ये नाइट्रोजन वाला है, इसके बगल वाला कार्बन अल्फा ये, इसके बगल वाला कार्बन अल्फा ये बीटा हो गया और ये भी आपका बीटा हो गया। मतलब यहाँ पे 2 बीटा पोजीशन पॉसिबल है। अब दोनों जो है यहाँ पे जो है इक्विवेलेंट पोजीशन है, बिकॉज यहाँ पे भी दोनों साइड सेम ही ग्रुप कनेक्टेड है। तो यहाँ पे जो है ऑफकोर्स आपका एक हाइड्रोजन प्रेजेंट होगा। अब होगा क्या कि यहाँ पे मैं अल्फा बीटा को एक साइड से मिटा दे रहा हूँ। देखो होगा क्या, ये आपको देगा OH माइनस, ठीक है। जैसे ही OH माइनस देगा ये इस हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट करेगा और ये आपका इधर शिफ्ट कर देगा और ये बॉन्ड जो है आपका नाइट्रोजन की तरफ में टूट जाएगा। यहाँ पे ठीक से दिखाता हूँ, ये बॉन्ड जो है नाइट्रोजन के पास में जाके टूट जाएगा। तो आपका बनेगा क्या, यहाँ पे ये आपका हो गया नाइट्रोजन, देन आपका ये CH3, देन ये CH3। अब देखो नाइट्रोजन के पास में बॉन्ड ब्रेक किया तो नाइट्रोजन न्यूट्रलाइज हो गया और यहाँ पे जो है आपका फॉर्म कर गया, ये हाइड्रोजन जैसे आ गया तो यहाँ पे एक डबल बॉन्ड आ गया है, ठीक है। अब मैंने बोला था जब तक दोनों बॉन्ड नहीं ब्रेक करेंगे आपको रिएक्शन करते जाना है। तो इसे हम फिर से जो है CH3 दे देंगे, फिर से मिथाइलेशन कर देंगे। तो नाइट्रोजन पास अभी भी लोन पेयर है, ये सिंपली यहाँ पे अटैक करेगा। अटैक करने के बाद में जो है आपका ये नाइट्रोजन जो है फिर से CH3, देन CH3, देन CH3 फिर से हो गया और यहाँ पे एक पॉजिटिव चार्ज चला आया और यहाँ पे जो है आपका ये फॉर्म हो गया। अब फिर से जो है आप क्या करोगे, AgOH दे दोगे। AgOH क्या प्रोवाइड करेगा आपको, OH माइनस प्रोवाइड करेगा। तो यहाँ पे इस पोजीशन में ये अल्फा हो गया, ये बीटा पोजीशन हो गया। तो यहाँ से जो है आपका फिर से एक हाइड्रोजन होगा और ये OH माइनस जो है यहाँ पे इस हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट करेगा और एब्स्ट्रैक्ट करने के बाद में जो है ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट करेगा और ये जो है आपका ब्रेक हो जाएगा। ब्रेक होने के बाद बेसिकली आपका क्या फॉर्म करेगा, आप देखो यहाँ पे एक डबल बॉन्ड हो गया और यहाँ पे जो है आपका एक डबल बॉन्ड यहाँ पे फॉर्म कर गया है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या है, CH3 नाइट्रोजन, ये ग्रुप तो यहाँ पे क्या हुआ आपका लीव कर गया, ठीक है। तो इतनी सारी चीजें हुई और देखो ये H और OH मिलकर क्या बनाया, वाटर बना लिया। तो माइनस H2O भी जो है यहाँ पे लीव कर गया है, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, यहाँ पे जो है हमारा फॉर्म किया है ये कंपाउंड, ठीक है। यहाँ डबल बॉन्ड, यहाँ डबल बॉन्ड। अब यहाँ पे ये दोनों डबल बॉन्ड जो है कॉन्जुगेशन में जो है, कॉन्जुगेशन में जो है नहीं है, मतलब ये कॉन्जुगेशन में आ सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कॉन्जुगेशन माने के लिए क्या होगा, ये आइसोमेराइज कर जाएंगे, आइसोमेराइज कर जाएंगे, ठीक है। आइसोमेराइज करने के बाद में जो है ये तो आपका सेम ही चीज रहेगा, ये डबल बॉन्ड यहाँ हो जाएगा और ये डबल बॉन्ड जो है आपका यहाँ पे चलाएगा। हो सकता है कि यहाँ से हाइड्रोजन जो है ऐसे चाह करके जो है आपका इस कंपाउंड का जो है फॉर्मेशन कर दे, लेकिन ये एक बेसिक मैं आपको बोल रहा हूँ कि आप डायरेक्टली डबल बॉन्ड बनाना वो ज़्यादा बेटर होगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो है आपका ये प्रोडक्ट का जो है फॉर्मेशन जो है हो जाता है, ठीक है। तो ये हो गया आपका जो ये प्रोसेस जो मैंने बताया, इसे ही हम कहते हैं हॉफमैन एलिमिनेशन। अब इसे जो है मैं एक शॉर्ट में आपको बता दूं कि किस तरीके से जो हम प्रोसीड कर सकते हैं हॉफमैन एलिमिनेशन, एग्जॉस्टिक मेथिलेशन को। जो मैंने इतना लंबा चौड़ा आपको बताया उसको डायरेक्टली मैं एक शॉर्ट में बताता हूं कि कैसे करना है हमें, ठीक है। तो हमने क्या लिया था स्टार्टिंग में बॉन्ड, हमने लिया था पाइपरिडीन, यहाँ पे नाइट्रोजन हो गया, यहाँ पे हाइड्रोजन हो गया। सिंपली कुछ नहीं करना है, हमें लेना है CH3I एक्सेस में लेना है। किस में लेना है, एक्सेस में लेना है। जैसे एक्सेस में लोगे तो आपका जो है यहाँ पे फॉर्म कर जाएगा ये नाइट्रोजन और यहाँ पे CH3
और यहाँ पे CH3 दे देना, यहाँ पे पॉजिटिव आ जाएगा। अब AgOH दोगे तो ये OH माइनस जो है यहाँ से सिंपली हाइड्रोजन एब्स्ट्रैक्ट करने के बाद में जो है ये बॉन्ड ब्रेक कर गया, तो आपका जो है यहाँ पे फॉर्म कर गया नाइट्रोजन के साथ में जो है 2 CH3 और यहाँ पे जो डबल बॉन्ड फॉर्म हो गया। अब इसे हम फिर से जो है CH3I दे देंगे, ठीक है, क्योंकि CH3I एक्सेस में था, शुरू में ही हमने ले लिया। और यहाँ पे जो है आपका फिर से फॉर्म हो गया नाइट्रोजन CH3 एंड CH3, ठीक है, और यहाँ पे जो है पॉजिटिव आ गया और इसे हम फिर से जो है दे दिए AgOH दे दिए। अब AgOH क्या करेगा, यहाँ से हाइड्रोजन एक्सट्रैक्ट करने के बाद में जो ये आपका जो है फॉर्म कर जाएगा दिस कंपाउंड एंड ये आइसोमराइज होकर के जो है आपका फॉर्म कर जाएगा ये, ठीक है। और इसे एक स्टेप में डायरेक्टली आप समझ जाओगे। अब इसका शॉर्ट ट्रिक बताता हूँ किस तरीके से आप कर सकते हो, ठीक है। ये तो आपका लंबा प्रोसेस हो गया। अब इसका देखो शॉर्ट ट्रिक क्या है कि सिंपली जो है आपको ये कंपाउंड दिया हुआ कभी भी रहेगा नाइट्रोजन यहाँ पे, ठीक है, और यहाँ पे हाइड्रोजन, तो यहाँ पे स्टेप में दिया होगा CH3I एक्सेस में रहेगा एंड दूसरे पोर्शन पे दिया हुआ रहेगा AgOH। तो कुछ नहीं करना है, नाइट्रोजन की जो बीटा पोर्शन दोनों साइड से जो है वहां पे जो है आपको क्या करना है, ऐसे बॉन्ड बना देना है। तो बॉन्ड बनाओगे तो क्या बनेगा, ये जो है आप यहाँ पे 2 बॉन्ड आप फॉर्म कर दोगे और ये तो लीव कर जाएगा, ठीक है। अब इसे फिर से आइसोमराइज करने के बाद में जो है आप यहाँ पे प्रोडक्ट फॉर्म कर देना। ये जो है आपका शॉर्ट में प्रोडक्ट हो गया। इस तरीके से जो है आप प्रोडक्ट बना सकते हो। तो ये आपका जो प्रोसेस था इसे हम कहते हैं हॉफमैन एग्जॉस्टिक मिथिलेशन। उम्मीद है आपको ये प्रोसेस बहुत ईजी तरीके से समझ आया होगा एंड बहुत शॉर्ट में मैंने जो है धीरे धीरे बताने की कोशिश की है। तो अगले वीडियो में जो है हम पढ़ेंगे MD डिग्रेडेशन पढ़ेंगे, डिग्रेडेशन, ठीक है। उसमें जो है आपको अलग चीज़ें जानने को मिलेगी। तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए थैंक्स।